सत श्रीकाल जी। तो स्वागत है आपका हमारी इस पाइथन की चल रही सीरीज में। तो अभी तक हमने पाइथन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन में यूजर से इनपुट ले सकते हैं और टाइप कास्टिंग क्या चीज होती है और इसको कैसे हम यूज करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके जरूर चेकआउट करिए। अभी के लिए करते हैं शुरू इस इंट्रो के बाद। Spaceship, now I'm space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim like a bitch, like a laser tag. Fuck a rich bitch, have a rich set. Smoke a lot of तो देखिए जी, मैंने पहले से आज एक फाइल बना के रख ली है day6 नाम से। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन में यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो जैसे हमारे पास आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट नाम का फंक्शन है, वैसे ही यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट नाम का फंक्शन है। तो ये सब करने के लिए लो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम नाम के। तो अभी के लिए हम कोई भी वेरिएबल में वैल्यू कैसे डालते थे, हम खुद लिख के डिफाइन करते हैं कि इस वेरिएबल में ये वाली वैल्यू रहेगी। अब हम ये करेंगे कि जब हम प्रोग्राम को रन करें तो नीचे जहां पे हमारा आउटपुट आती है कि वहां पे हम खुद से टाइप करके हमारी जो इनपुट है वो डाल सके। तो वो चीज के लिए हमें इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आप लिखोगे वेरिएबल का नाम देन इज इक्वल टू देन इनपुट। तो इनपुट मेथड क्या करेगा, सबसे पहले जो यूजर दे इनपुट देना चाहता है वो लेगा, जो भी इनपुट आएगी उसको वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेगा। बस सिंपल है ना। तो इसको मैंने रन किया, नीचे हमें कोई आउटपुट नहीं आई। अब आउटपुट तो आएगी नहीं, हमने यहाँ पे इनपुट जो देनी है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना शुरू करूँ, जैसे मैं यहाँ अपना नाम स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है, और लिख के मैंने एंटर दबाया, तो देखो ये जो प्रोग्राम था हमारा फिनिश हो गया। अभी तक हमारा जो प्रोग्राम था बस वो यूजर से इनपुट ही ले रहा था। तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि जो भी यूजर इनपुट करे हम उसको आउटपुट में दिखा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलो वेरिएबल को भी अपडेट करता हूँ, वेरिएबल नेम को। तो मैं यहाँ पे यूजर इनपुट लिख देता हूँ इंस्टेड ऑफ नेम, ताकि जो भी यूजर इनपुट करे हम यूजर इनपुट में स्टोर कर ले और उसी यूजर इनपुट को हम आउटपुट में प्रिंट कर दें। और साथ ही एक मैसेज भी प्रिंट कर दे ताकि हमें पता लगे कि क्लियरली कि ये वाली जो हमें आउटपुट आ रही है। तो मैं लिख देता हूँ योर इनपुट, ठीक है, जो कि यूजर ने इनपुट करी होगी उसके सामने हम जो भी यूजर ने इनपुट करी वो आउटपुट में दिखा दें। ठीक है, तो लो जी, अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो नीचे देखो, मैं अगर अपना नाम फिर से टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास देखो लिखा आ गया यूआर इनपुट, कि आपने क्या इनपुट करा, आपने सुखदीप सिंह को इनपुट करा। मैं दोबारा से प्रोग्राम चलाता हूँ, यहाँ पे इस बार मैंने हेलो एंटर किया तो यूर इनपुट इज हेलो आ गया, है ना। तो ऐसे आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। बट अभी एक छोटी सी दिक्कत है, देखो जब भी मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो नीचे यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा। अब हम यूजर को कैसे पता लगे कि यहाँ पे कुछ एंटर करना है। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर योर इनपुट, या कोई भी मैसेज जो आप चाहते हो, तो उसके लिए आपने करना क्या है, जो इनपुट की ब्रैकेट्स हैं उसमें आपने जो आप मैसेज शो कराना चाहते हो वो लिख दो। तो इस केस में मैं लिख रहा हूं एंटर योर इनपुट। अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो अब हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, वहां पे लिखा है एंटर योर इनपुट। तो वहां पे हम लिख सकते हैं और यूजर को पता भी लग जाएगा कि यहाँ पे मैंने इनपुट देनी है। ठीक है, और मैंने कुछ भी लिखा और हमारे पास कुछ भी आउटपुट में आ गया। तो ऐसे हम पाइथन में इनपुट ले सकते हैं। क्लियर। चलो अब छोटी सी एक और चीज चेक करते हैं कि जो इनपुट हमारे पास आ रही है, बेसिकली जो यूजर इनपुट में डेटा आ रहा है वो किस टाइप का है। अगर हमने ये चेक करना, पिछली वीडियो हमने टाइप नाम का फंक्शन देखा था ना, बस उसी का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो मैंने प्रिंट करनी है क्या, टाइप ऑफ यूजर इनपुट, की जो भी यूजर ने इनपुट करी है इस वेरिएबल में जो भी डेटा आया है उसकी जो भी टाइप है हमें आउटपुट में दिखाओ। तो मैंने इसको रन किया, सबसे पहले हमें इसको इनपुट देनी होगी, तो मैंने हेलो दिया, तो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा। क्लियर। अब इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, मान लो कि इस बार मैंने नंबर डाल दिया, तो फिर भी हमारे पास स्ट्रिंग का टाइप का डेटा आ रहा है। तो फर्क क्या है इन दोनों में, तो जो भी आपका जो नंबर आपने इनपुट में दिया वो स्ट्रिंग क्यों आ रहा है, बेसिकली क्योंकि जो भी कुछ आप इनपुट में देते हो वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होता है। तो 23 आपने लिखा तो 23 कुछ ऐसा स्टोर हुआ। तो जो 23 है वो एक स्ट्रिंग पे सेव हुए। चलो फिर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं और जो इनपुट मेथड के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं और उसका सोल्यूशन भी देखते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ दो नंबर्स को ऐड करने का। तो मैंने इनपुट में लिया सबसे पहला नंबर, तो मैंने मैसेज वहां पे दिखाना है एंटर
फर्स्ट नंबर, ठीक है। और सिमिलरली मैंने एक नंबर टू बनाया और उसमें मैंने इनपुट ले ली और यहाँ पे लिख दिया एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट आएगा, कुछ और नहीं। तो मैंने दो नंबर्स इनपुट लिए, नंबर वन एंड नंबर टू, और मैं सिंपल करके आ रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ दो नंबर्स का सम। तो चलो एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं रिजल्ट को। मैंने कहा नंबर वन प्लस नंबर टू, मैंने दो नंबर्स को प्लस किया, जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट में स्टोर किया और मैंने प्रिंट किया। प्रिंट मैंने सिंपल से क्या किया, मैंने प्रिंट करना है दी सम ऑफ टू नंबर्स आर, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी जो आउटपुट है वो दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट को दिखा रहा हूँ, क्लियर। और इस चीज को मैं रन करके दिखाता हूँ कि हमारे पास आउटपुट में आएगा क्या। तो मैंने इसको रन किया तो देखो जी, हमारे पास सबसे पहले नंबर मांग रहा है तो मैंने 10 एंटर कर दिया। फिर दूसरा नंबर मांग रहा है तो मैंने 20 एंटर कर दिया। अब 10 और 20 का सम क्या होगा, 30। तो 30 आना चाहिए हमें, बट अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये तो मुझे 10 20 दिखा रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली यही है जो दिक्कत हमारे इनपुट मेथड में आती है। तो जो भी कुछ, जैसे कि हमने देखा कि जो भी कुछ आप इनपुट में ले रहे हो वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है। अब एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है तो होगा क्या, आप नंबर वन और नंबर टू में जो चीज पड़ी है वो दोनों ही स्ट्रिंग्स में है। तो वो 10 और 20 को एक स्ट्रिंग समझ के ऐड कर रहा है और हमारे पास आउटपुट 10 20 आ रही है। तो हमें करना क्या होगा, जो भी हमारे ये नंबर है, जैसे कि हमारे पास 10 है, उसको एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। कि हमें उसको ऐसे नॉर्मल 10 में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हमारे पास 20 है, उसको भी हमें एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना होगा ऐसे। तो उसी चीज में हमारी टाइप कास्टिंग काम आती है। तो टाइप कास्टिंग बेसिकली है क्या, एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास हर डेटा टाइप के लिए एक फंक्शन होता है कन्वर्ट करने के लिए। तो किसी चीज को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इंट का फंक्शन है, किसी चीज को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फ्लोट का फंक्शन है, किसी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास str का फंक्शन है। तो हर एक डेटा टाइप के लिए एक फंक्शन हमने एक बना के रखा है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हम जब भी इनपुट लेंगे, यहाँ पे इनपुट आ रही है, तो हम जब भी इनपुट लेंगे साथ ही साथ हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, सही है ना। और यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद जो आपका स्ट्रिंग में 10 थे वो आपके नॉर्मल 10 बन जाएंगे और नंबर वन में स्टोर हो जाएंगे। सिमिलरली दूसरे नंबर के साथ भी हम यही चीज करेंगे, ठीक है। अब एक बार प्रोग्राम को फिर से चला के देखें, तो अगेन मैंने इसको रन किया, अगेन मैं सेम आउटपुट डाल रहा हूँ, इनपुट डाल रहा हूँ सॉरी, और मैंने 10 और 20 को डाला, तो मुझे रिजल्ट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अब इस बार करेक्ट आ रहा है। और अगर मैं दोनों की डेटा टाइप चेक करके बताऊं, ठीक है, अगर मैं टाइप ऑफ नंबर वन चेक करूं, कॉमा टाइप ऑफ नंबर टू चेक करूं, तो मुझे दोनों ही केसेस में ये इंटीजर बताएगा। देखो मैं फिर से, मुझे इनपुट डालनी पड़ेगी, तो मैं कोई भी नंबर डाल, देखो मुझे इंटीजर और इंटीजर डाल, क्लियर है। तो सिमिलरली इसको फ्लोट में बदलने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है फ्लोट, ठीक है। तो कोई भी नंबर है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा ये। अब देखो अगर मैं कोई भी नंबर डाल रहा हूँ, तो डेसिमल नंबर डाल रहा हूँ, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है और हमारे पास जो डेटा टाइप है नंबर वन नंबर टू की वो फ्लोट है। अब एक छोटी सी दिक्कत और है, उसको सॉल्व करते हैं। तो है क्या बेसिकली, मान लो कि मैंने यहाँ पे इंटीजर चूज किया, ठीक है, और मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे 10.5 एंटर किया, तो साथ ही साथ मुझे एक एरर आ गया। वो बोलता, तो कोई भी डेसिमल नंबर जो कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हालांकि आप कोई भी जो डेसिमल नंबर है जो नॉर्मली फ्लोट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट कोई भी नंबर जो स्ट्रिंग में डेसिमल है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर कोई यूजर आपके प्रोग्राम में फ्लोट वैल्यू एंटर कर देगा तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है इवैल। अब इवैल क्या है, कभी कभार यूजर फ्लोट नंबर्स भी डाल सकता है, कभी कभार वो इंटीजर भी डाल सकता है।
ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो आप इवैल यूज करोगे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इवैल लिख रहा हूँ, ठीक है, और नंबर टू के केस में भी हम कर देते इवैल कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, ठीक है, तो मैं आउटपुट को फिर से क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने इसको रन किया। अब यहाँ पे वो नंबर मांग रहा है फिर से, तो मैंने फिर से 10 डाल दिया। अब दूसरा नंबर मैं 20.5 डाल देता हूँ। मैंने इसको रन किया। देखो, जो फर्स्ट वाला जो हमारा नंबर था वो इंटीजर था, तो उसने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये इंटीजर है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड वाला नंबर उसने आइडेंटिफाई किया ये फ्लोट है, तो उसको उसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इवैल नाम का जो फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली इंटीजर और फ्लोट में डिटेक्ट कर लेता है। अगर कोई नंबर इंटीजर है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, अगर वो फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। ये सभी के लिए काम नहीं करता, सिर्फ इंटीजर एंड फ्लोट के लिए काम करता है। अभी भी हमारे प्रोग्राम में एक छोटा सा एरर आ सकता है। तो अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो फिर हमारे पास कुछ एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से, और साथ ही साथ सीखा कि टाइप कास्टिंग क्या चीज होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ चीज समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट में देख लेना। आई होप आपको समझ में आ जाएगी। अगर कोई भी आपका डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, चाहे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिए। मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।